वेलकम बैक टू एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजी। सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे युति एवं इसके प्रभाव। एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति जब कुंडली अपना लाता है या जन्म तिथि लाता है, हम लोग कुंडली बनाते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि इसके कुंडली में जो ग्रह जो है कंजंक्शन में तो है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो फॉर्मुलेटिव होके आ रहा है, जो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार आ रहा है एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो नहीं आ रहा है। आना चाहिए जो, वो नहीं आ रहा है। इसका कारण है कि उसका युति जो है प्रभावशील नहीं है। मतलब those planets which are under the conjunction, they are not providing the adequate results as per the parameters। जो देना चाहिए रिजल्ट या प्रभाव छोड़ना चाहिए जातक पे उसके जीवन में, वो नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और कब कंसीडर किया जाएगा कि वो दोनों प्लैनेट युति में है, कितना डिग्री पर रहेंगे। तो आइए उसके लिए हम टाइम का सरप्लस करने के लिए, वीडियो लंबा ना हो, मैंने दीप्तांश पहले लिख दिया है। ये देखिए, देख सकते हैं, सूर्य का 15, चंद्रमा का 12, मंगल का 8, बुध का 7, गुरु का 9, शुक्र का 7 और शनि महाराज का 9। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो पैटर्न है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, आइए इसी पर समझाते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक कुंडली लेते हैं, एज्यूम्ड कुंडली है, एक एज्यूम्ड कुंडली बनाते हैं। पिछला बार मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई थी पिछला वीडियो में। इस बार हमने कन्या लग्न के हमको बनाना है। ये कन्या लग्न की कुंडली मैं बना रहा हूं। ये देखिए, अब हम इसमें राशियां पुट कर देते हैं। ये लग्न हो गया। देखिए गौर से आप लोग, ये लग्न कन्या लग्न का कुंडली हो गया। हम सभी ग्रहों को प्लेस नहीं करते हैं, झूठ मूठ का टाइम कंजम्पशन होगा। और हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट लेना है, क्लैरिटी चाहिए। तो अब यहां पे मान लेते हैं किसी भी हाउस में हम फॉर एग्जांपल दो प्लैनेट को युति में प्लेस करते हैं। मान लीजिए यहां मंगल है और शुक्र भी है। तो देखिए इन दोनों का जो डिग्री होगा, मंगल का भी कोई डिग्री दिया होगा, मान लीजिए इनका 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री पर मंगल है और शुक्र जो है 12 डिग्री पे है। मान लिया जाए, रियलिटी कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो अब इसको हम कैसे माने? ये सिर्फ साथ में है तो क्या मान लें? देखिए पराशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, ऐसा परंपरागत ज्योतिष में, ओल्ड पैटर्न में ये चलते आ रहा था। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज द मैटर ऑफ रिसर्च, नॉट ओनली गो थ्रू द रीडिंग। ऐसा नहीं है कि हम किताब पढ़ लिए सिर्फ, और जो किताबों में बातें लिखी गई हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उस पर नई नई रिसर्च को इंप्लीमेंट करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद दैट दे विल प्रोवाइड द मेडिसिन। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, ये भी एक विज्ञान है। दिस इज प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये तीनों चीजों पे आधारित है। तो आइए हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में कभी डिस्कस होगा। ये देखिए यहां युति का हम लोग को कब कंसीडर किया जाएगा, इस पर्पस को हम लोग समझ लेते हैं। अब ये 4 डिग्री है और ये 12 डिग्री, यहां पे दीप्तांश मैंने लिखा है। तो अब हमको मीन वैल्यू निकालना होगा, एवरेज। यस, एवरेज निकालना होगा। किसका किसका? तो रिलेवेंट प्लैनेट का। रिलेवेंट प्लैनेट बोले तो जो हम लोग को देखने में आ रहा है कि युति में है, लेकिन अब वो चेक करना है कि वास्तव में ये प्लैनेट युति में आएंगे कि नहीं। जो मैं बताने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला जो है वेस्टर्न कल्चर में, एस्ट्रोलॉजी पैटर्न में बहुत जोर शोर से इसका उपयोग होता है, और हमारे इंडियन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत दिनों से
चल रहा है एंड दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट रिजल्ट। बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जो इसके अनुसार कैलकुलेशन होता है। देख लेते हैं तो मंगल का कितना दीप्तांश है, यहां पे देखिए मंगल का दीप्तांश 8 है, 8। और शुक्र है, शुक्र का दीप्तांश इसमें, इसका नहीं लेना है डिग्री, यहां पे यहां से लेना है। शुक्र का कितना है 7 डिग्री, शुक्र का 7 डिग्री, ये 8 डिग्री, ये दोनों कितना हो गया 15 डिग्री। तो अब हमको मीन कहिए चाहे एवरेज कहिए, मध्य कहिए या औसत कहिए, बात बराबर है। तो डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लैनेट है ना भाई, मंगल और शुक्र 2 प्लैनेट हुए तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7.5 माने 7.5 डिग्री क्या आया, ये 7.5 डिग्री आया। किसका आया, मतलब दीप्तांश के अनुसार जो वैल्यू दिया गया है दीप्तांश में, उसके अनुसार देखिए दीप्तांश है क्या, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हर टॉर्च का जैसे कैपेसिटी होता है ना कि इतना दूर में प्रकाश करेगा, 2 सेल वाला, 3 सेल वाला, या बल्ब का, बड़ा हैलोजन बल्ब का ज्यादा प्रकाश करता है, वैसे ही जो ग्रह हैं उनकी भी क्षमता होती है कि अपने मंडल में, अपने प्रकाश मंडल में वो कितना प्रकाश, कितना दूरी तक, कितना क्षेत्र को कवर करते हैं। तो वह बेस्ड ऑन दैट, उसी पर निर्भर करते हुए ये दीप्तांश हमारे खगोलीय आधार पे, हमारे वैदिक ज्योतिष में वर्णित है। ये हम नहीं निकाल रहे हैं, ये पहले से ही दिया हुआ है, तो हमने टाइम बचत के लिए पहले लिख दिया। तो अब देखिए 7.5 आ गया। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, ये दोनों ग्रहों की डिग्री का डिफरेंस देखते हैं। तो शुक्र का 12 डिग्री है और मंगल का 4 डिग्री है, तो कितना हो गया, ये 8 डिग्री हो गया। अरे भाई इसका डिफरेंस दोनों का 8 डिग्री हुआ ना। अब इसका मतलब ये जो हमारा पैरामीटर हो गया बेस, इसी से कंपैरिजन करेंगे, उससे अपने आप में नहीं देखेंगे, उससे इससे कंपैरिजन करेंगे। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इतना 7.5 माने 7.5 या इक्वल टू दिस और लेस देन दिस, अगर ये डिफरेंस आता, ये डिफरेंस अगर 7.5 आता या 7.5 से कम आता, तब हम ये बोथ प्लैनेट को कंजंक्शन में मानते, मतलब युति में मानते कि ये दोनों है एडिक्वेटली, दे विल प्रोवाइड द प्रॉपर रिजल्ट्स एज पर देयर कंजंक्शन। बट यहां पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 7.5 है, तो ये 99% इनको मान के चलेंगे कि ये युति में नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत वाइटल है, सीक्रेट है, समझना होगा। मैं आप लोगों के सामने अनलॉक करता हूं कि अगर ये 8 या 8.5 तक भी आता, मतलब 1 डिग्री तक, ये जैसे ही औसत आया 7.5, यहां पे 8 आया, ये 8.5 भी आता, 8.5 से ज्यादा नहीं, 1 डिग्री तक, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री मैक्सिमम अगर है, तो इसका मतलब है ठीक है, एडिक्वेटली, मतलब पर्याप्ततः ये युति में नहीं है। लेकिन ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति गेट पे आ गया, गेट पे मतलब एकदम एग्जैक्टली आपके दरवाजे के पास खड़ा है और आपके रूम में आ जाता है, तो एंट्री लिया हुआ माना जाता है। अगर नहीं आता है, अगर पाँव धीरे से रखता भी है, शू पहना है, तो नॉकिंग, उसका शू का नॉकिंग आवाज सुनाई देगा, अगर आप दरवाजे के इर्द गिर्द हैं तो जस्ट लाइक दैट है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। तो ये क्या है, 8 है, तो इसका मतलब है कि ठीक है, युति में प्रॉपरली तो नहीं है, वो आदमी गेट के भीतर नहीं आया है, लेकिन एकदम गेट पे ही है। तो अगर वो साउंड करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है ऐसा जिसमें कि हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे तक आएगा, जैसे साउंड का प्रभाव तो आएगा। जस्ट लाइक दैट है कि ये जो है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री है मतलब 7.5, ये 7.5 डिग्री है, तो 0.5 ये ज्यादा है, ये प्रॉपरली युति में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए हम लोग इस संदर्भ मतलब युति से संदर्भित क्वेश्चन उस जातक से कर लेंगे, मतलब फल कथन करते समय। जो भी हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर है, वो बेचारा तो आया है, वो तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, तो वो क्या जानता है कि ये क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो हमको अनुमानतः एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
मतलब इवेंट्स करना होगा, सो दैट वी कैन बी अवेयर, हम लोग अवगत हो सके कि हाँ रियली ये युतिगत प्रभाव दिया है कि नहीं जातक के जीवन में। दशा अंतरदशा चलेगा निश्चित तौर से, तभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्या मालूम चलेगा? ऐसे कोई भी ग्रह अपना रिजल्ट नहीं दिखाता है। जब तक महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं आती है तब तक हम लोगों को नहीं मालूम चलता है उसका रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग को पूछ लेना होगा। देखिए ये हमारे, मैं पहले ही बता चुका हूं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कल्चर में बहुत जोर शोर से है। हमारे इंडियन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कल्चर में ये बहुत जगह का ये मैंने 90% मान के चलिए लोग इसको एडॉप्ट करते हैं। एंड दिस फॉर्मूला कम्स ट्रू। ये वास्तव में ये बहुत ही लाभ देता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं विस्तृत वीडियो में।